तो जब हम लोगों के पास 20 राउंड थे, मैंने 20 राउंड फायर करे तो 20 में से लगभग 12-13 राउंड सर पर लगे थे, हेड शॉट लगे थे 12-13 राउंड। और हेड शॉट लगने के बाद बाकी राउंड थोड़े साइड आइड में लग के 2-4 वॉश आउट हो गए। तो जब मैं गया तो मैं तो फेल, तो भाई उसने फेल कर दिया। तो मैंने कहा क्या सर फेल? तो बोले भाई सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ का है, मतलब सबसे ज्यादा जैसे नंबर होते हैं आपको नंबर करने पड़ेंगे। सपोज करो 20 से मतलब 100 नंबर के, अगर आपके 20 के 20 यहाँ लग गए तो आपको 100 में से 100 नंबर मिल गए, ठीक है। जैसे आपका थोड़ा सा साइड में आएगा तो 3 नंबर मिलेगा। जैसे हेड पर पड़ा तो एग्जाम्पल के लिए मुझे 1 ही नंबर मिला। तो मैंने कहा मेरे 1 नंबर क्यों मिल रहा है सर, हेड तो सबसे ऊपर है। तो यार बोला भाई हेड पर गोली नहीं लगती तो गलती से लग जाती है, हमारा काम है दुश्मन को कैसे भी मारना। हम इतने बेस्ट फायर नहीं है कि हमारी गोली हेड पर ही लगेगी, इसलिए हेड के नंबर कम दिए जाते हैं। क्योंकि अगर दाएं बाएं गोली लगेगी दुश्मन गिरेगा तो सही, घायल तो होगा, लेकिन तुम हेड में मारने की कोशिश करो तो हेड तो मिस हो जाएगा, क्योंकि सर तो इतना सा है ना सर। अभी तो मुझे आपका सर बहुत बड़ा नजर आ रहा है, जैसे आप 400-500 मीटर पर दूर पर नजर आओगे इतना सा सर नजर आएगा, तो सर पर गोली मारना बहुत मुश्किल है, वो क्योंकि टारगेट मूवमेंट होगा। हम लोग भी फायरिंग रेंज में फायरिंग कर रहे हैं तो टारगेट एक ही जगह पर है, टारगेट हिल नहीं रहा है, तो फायरिंग करना बहुत ईजी। लेकिन जब आप रियल ग्राउंड पर आ जाओगे तो उस टाइम दुश्मन चल भी रहा होगा, भाग भी रहा होगा, मौसम भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हम फायरिंग रेंज में फायर करके आए तो मौसम बहुत क्लियर है। अब बरसात में तो हम फायर नहीं कर रहे होंगे, ना फॉग में फायर कर रहे होंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल में जब दुश्मन आपके सामने आ जाएगा तो उस टाइम हो सकता है बरसात भी हो रही होगी, धुंध भी लगी होगी, तूफान भी आ रहा होगा, तो उस सिचुएशन पर फायर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि आदमी एक अच्छा फायर बनने के लिए यहाँ पर लेना। तो मैंने हेड पर लाया तो उन्होंने बोला यार गलती से लग गया होगा करके, तो मैंने कहा सर मारा ही है मैंने। तो बोला ठीक है दोबारा ट्राई करके देखते हैं, दोबारा हेड पर मार। मैंने कहा ठीक है भाई। तो दोबारा उन्होंने गोली दी तो अपनी हेड पर लगी दोबारा भी, ठीक है। तो पहली बार उन्होंने नोटिस किया यहाँ से कि यार नहीं गलती से नहीं मारा, लड़के का एक्यूरेट फायर सही है। तो फिर जब भी मैं फायरिंग रेंज में आता था तो सर मेरे इंस्ट्रक्टर तो बोलते तू हेड में मार, तेरे को तब भी हम लोग क्या करेंगे 5 नंबर देंगे, मतलब तू हेड पर मार ले, तेरे हेड शूट है, तुझे 5 नंबर मिलेंगे हेड पर। तो यहाँ से मैंने हेड पर मारना शुरू किया। तो पहली बार इंस्ट्रक्टर की पहली नजर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सीनियर को बोला कि सर हम इसको फायरिंग के लिए ले सकते हैं करके। तो सीनियर जो हमारे सीनियर ऑफिसर था, ग्रुप कमांडर था, उसने कहा ठीक है लेकर आओ करके लड़के को। तो लाए तो उसके ऑफिस के बाहर हो गए। बाकी तो मुझे लगा यार चलो मैं तो रेस्ट हो गया, बाकी सब लोग फायरिंग में गए तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट फील हुआ। तो जैसे मैं उनके ऑफिस के बाहर आया तो मैंने उनको जो गार्ड ऑनर किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, बोला यही बात करी। हाँ बोला एक काम करो, सामने वहाँ गमले अमले लगे हुए थे यार, जो मतलब फ्लावर लावर सब लगे हुए थे, लॉन था। बोला ईट उठा के ला, बोला वहाँ से जो ईट लगी हुई है। तो अब मैं देखा, मैंने कहा हाँ, बोला इसको निकाल ले जमीन से। आधी ईट जमीन के अंदर थी, आधी ईट बाहर थी। तो होता है ना हम लोग लॉन में लगा रहे, तो मैं भी ईट लेकर आया यार। मैंने कहा सर लिया। बोला हाँ एक काम कर, इसको सीधा पकड़ के खड़ा रहे। अरे भाई मैंने कहा सीधी तो कितनी देर रहेगा यार आदमी, है ना। अब थोड़ी देर रहा तो थोड़ी देर में हाथ में दर्द हो गया, थोड़ा हाथ यहाँ पकड़ने लग गया, कितनी देर रहेगा आदमी। तो वो देख रहे हो करके बोला, तो जो लेकर आया था बोला यार ये स्नाइपर बनेगा। बोला एक ईट तो उठा नहीं पा रहा है, बोला स्नाइपर का वेट करेगा ही। तो फिर धीरे धीरे यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हुआ सर। फिर मुझे डेली क्या करते वो फायरिंग रेंज में लेके नहीं जाते मुझे डेली, जैसे फायरिंग रेंज 2 बजे से स्टार्ट होगा, वो मुझे बोलते थे 11 बजे ऑफिस के बाहर आ जा। सर 2 घंटे तो ईट को हाथ में पकड़वा के रखते थे। अच्छा अरे मैंने कहा तो और महाभारत हो गई। तो फिर ये स्टार्टिंग वो था एक स्नाइपर बनने का, एक स्टार्टिंग। फिर धीरे 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 कैसे एक आदमी मतलब लिस्ट में अपना नाम लिखा।